नमस्कार जी। आज वासंतिक नवरात्र का दूसरा दिन है, गुरुवार का दिन है, माता का दिन है, गुरुओं का दिन है, श्री भगवान विष्णु का दिन है। तो मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान नारायण और जगत जननी को प्रणाम करके अपना ये वक्तव्य शुरू करता हूँ। देखो, हम लोग मैंने पहले कहा था कि श्री विद्या पे उपदेश करेंगे, तो आज श्री विद्या पे उपदेश प्रारंभ करते हैं। लेकिन श्री विद्या के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको जगह जगह पड़ेगी श्री विद्या में। तो वैसे दो चार चीज़ों को जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो साधना के 3 चरण होते हैं: पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। तो जो हम अभी उपदेश करेंगे गृहस्थ लोगों के लिए करेंगे, और बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से जो पूजा पद्धति है दक्षिणाचार्य उसका ही उपदेश करेंगे। तो ये पशु भाव, कहने का मतलब ये है कि मैं जो उपदेश करने वाला हूँ वो पशु भाव के अंदर उपदेश करूँगा। वीर भाव और दिव्य भाव का उपदेश मैं नहीं करूँगा। अब दूसरी चीज़ पे आओ तो साधना जो है 4 मतों से चलता है मुख्यतः। आपने सुना होगा हादि, कादि, सादि, कहादि। तो देखो, इनमें क्या डिफरेंस है कि जो मंत्र क से शुरू हो, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए मैं जो बताऊं कि जो मंत्र क से शुरू हो वो कादि हैं, जो मंत्र ह से शुरू हो वो हादि हैं, जो मंत्र कह से शुरू हो वो कहादी है, और जो मंत्र स से शुरू हो वो सादी है। मुख्यतः मैंने देखा है, हो सकता है मेरे से भी बहुत सारे लोग होते हैं ज़्यादा जानने वाले, लेकिन मुख्यतः मैंने जो देखा है परंपराएं चलती हुई वो श्री विद्या की, खास करके मैं यहाँ पे श्री विद्या की सारी बात करूँगा, तो श्री विद्या की ही बात कर रहा हूँ। तो श्री विद्या की जो परंपराएं चलती हैं वो मुख्यतः कादी, हादी और कहादी की चलती हुई मैंने देखी हैं। तो मैं जो प्रवचन करूँगा वो कादी पे करूँगा। अब आओ पीठ पे। देखो, मुख्य रूप से जो श्री विद्या है, जो आप लोगों ने सबने श्री यंत्र तो देखा ही होगा, तो जो आपने अगर कभी आवरण किया हो या नहीं भी किया हो तो आप समझो कि मुख्यतः 4 पीठ होते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है वो चतुष्पीठात्मक है, चारों पीठ जो है हमारे शरीर में है। देखो, एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो जितनी भी आप स्थूल चीज़ें देखते हो उन सब का स्थान जो है हमारे शरीर में है। कहा जाता है कि जगत जननी ने जब सृष्टि रचने का सोचा तो एक कंपन किया, उस कंपन से श्री यंत्राकार संसार की सृष्टि हुई। तो आपने सुना होगा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि अर्थात जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो आप कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा शरीर भी श्री यंत्रात्मक है। तो आगे मैं बताऊंगा कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी बात की चीज़ है। तो सबसे पहले हम पीठ की बात करते हैं। पीठ वो स्थान है जहाँ योगी और योगिनियाँ एक साथ निवास करके साधना पूजा करते थे। मुख्यतः 4 पीठें हैं। वैसे तो कई पीठ हैं, कहीं 51 पीठ हैं, कहीं 108 पीठ तक भी कही गई हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मुख्यतः 4 पीठों का वर्णन है हमारे श्री विद्या में। पहला है कामरूप, और दूसरा है आपका जालंधर। ये दोनों पीठ आज भी एज इट इज मौजूद हैं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का शंका और संदेह नहीं है। कामरूप पीठ आप जानते ही होंगे, माँ कामाख्या का स्थान, और वो कामरूप पीठ है। दूसरा पीठ है जालंधर। वैसे जालंधर के लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये जालंधर में कोई पीठ है, सही बताओ आपको, तो हमें खुद नहीं पता था। एक बार वैसे ही हम जालंधर गए थे किसी चीज़ के लिए, तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि ये जालंधर पीठ है, वहाँ जाके अंदर जाके देखो। तो हमने भी वहाँ जाके अंदर जालंधर में देखा, और वाकई वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पुरातन काल की हैं। जालंधर पीठ जो है अभिनव गुप्त के गुरु महाराज थे, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ,
देखो मैंने नाम भी लिखा था उनका, शंभुनाथ जी नाम था उनका। अभिनव गुप्त का जो संबंध है वो कश्मीर शैविज्म से है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अभिनव गुप्त। आप सर्च करोगे अगर, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, खास करके उनकी तंत्रालोक वगैरह जो किताबें हैं वो बहुत मशहूर हैं अभिनव गुप्त की। तो अभिनव गुप्त के गुरुजी जो थे वो जालंधर पीठ पे हुआ करते थे। दूसरा, कामरूप पीठ का जो संबंध है वो गुरु गोरखनाथ जी के गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी से है, जिसको पुरातन समय में कामरूप पीठ को प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग भी नाथ पंथ को थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक बड़ा कहावत है, भाग मच्छंदर गोरख आया। शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम फिर कभी बताएंगे इसके बारे में। अब देखो, अब इसके आगे दो और पीठ हैं, एक पूर्णागिरि और दूसरा उड्डयन। इन दोनों में बहुत ही तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पूर्णागिरि की बात करते हैं। पूर्णागिरि के बारे में कहा जाता है कि एक तो ये पूर्णागिरि हमारे उत्तराखंड में है, दिल्ली से ट्रेनें जाती हैं, ट्रेन का नाम भी पूर्णागिरि एक्सप्रेस है। लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि पूर्णागिरि जो है दक्षिण में है। तो मैं आपको बताऊं कि पूर्णागिरि, अब मैं अपनी बात नहीं करूंगा, और लोगों की ही बात करूंगा। दूसरा जो उड्डयन पीठ है, जिस पे भगवती ललिता विराजमान होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण पीठ। आपने अगर श्री विद्या श्री यंत्र को थोड़ा बहुत समझा होगा तो देवी भगवती जो हमारे ललिता त्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका हैं, वो उड्डयन पीठ पे निवास करती हैं। अब उड्डयन पीठ के बारे में हमने जब खोजना शुरू किया तो अब क्या बताऊं, इतने जगह लोगों ने बता दिए कि मैं, किसी ने कहा कश्मीर में है, किसी ने कहा जगन्नाथपुरी में है, किसी ने कहा क्या कहते हैं गुजरात में है, किसी ने कहा पाकिस्तान में है। तो देखो, मैं अपनी कोई बात नहीं करूँगा, यहाँ पे एक प्रामाणिक चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। 1948 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित एक लेख हुआ था। लेख लिखा था यहाँ श्री दिनेश चंद्र सरकार ने, बड़ा ही अच्छा लेख लिखा उन्होंने, हमने पढ़ा भी था। तो उसके बारे में थोड़ा सा, जो डीसी सरकार का लेख है, इसको प्रमाणित भी किया है, कई अंग्रेज़ों ने भी प्रमाणित किया है, कई शिलालेखों से भी इन्होंने इसका प्रमाण दिया है। तो इन्होंने जो है पीठों के बारे में बड़ा ही स्पष्ट वर्णन किया है। तो देखो, ये जो चार पीठ हैं, ये चार दिशाओं को बताते हैं। अब चार दिशाएं कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ। पूर्व में कामरूप है, कामरूप मतलब कामाख्या, ये तो मैंने पहले भी बताया, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। दूसरा जो है पश्चिम में उड्डयन घाटी है, उत्तर में जालंधर है और दक्षिण में पूर्णागिरि है। तो पूर्णागिरि इनके मत से जो डीसी सरकार हैं, और इन्होंने इसके बारे में प्रूफ भी दिया है, कई शिलालेख भी दिए हैं। और एक 520 ईस्वी में एक चीनी यात्री आए थे, उन्होंने उड्डयन पीठ के बारे में लिखा है, उसके बारे में भी मैं आपको कभी वो चीज़ें भी दिखा दूंगा। 520 ईस्वी में थे या ईसा पूर्व, अब मैं इसमें थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन यह है कि 520 ईस्वी में ईसा पूर्व आए थे एक चीनी यात्री, उन्होंने एक शिलालेख लिखा और उन्होंने एक किताब भी लिखी है उड्डयन पीठ के बारे में, इन्होंने शिलालेख दिया है। तो इनके हिसाब से जो उड्डयन पीठ है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी में है, और ये पड़ता है आपका पश्चिम में। और वहाँ पे कई शिलालेख भी मिले हैं जो प्रमाणित करते हैं कि जो वास्तविक उड्डयन पीठ है वो वहीं था। पीठ को, ये उस उड्डयन पीठ को इन्होंने कहा है डाकनियों का स्वर्ग। वैसे उड्डयन पीठ के बारे में मैंने ये भी सुना है कि ये कई लोग ये भी मानते हैं कि आसाम के सिलचर के पास भी यह कोई स्थान हुआ करता था। तो चलो हम इसमें अब नहीं पढ़ते। आज की डेट में आप 3 जगह तो उतारी जा ही सकते हैं, उड्डयन पीठ तो चलो मान लो नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। वैसे जयपुरी के विमला क्षेत्र को, जो श्री क्षेत्र है, उसको भी उड्डयन पीठ कहते हैं। मुझे कई बार ये भी महसूस हुआ कि जो उड़ीसा शब्द है वो कहीं न कहीं उड्डयन से ही संबंधित है।
तो मैं इसके बारे में अभी खोज रहा हूँ। अगर कभी कोई प्रामाणिक चीज़ मेरे पास लगी, मैं इस पर कर सका, तो आप लोगों को स्पष्ट बताऊंगा कि वास्तविक उड्डयन पीठ कौन सा है, पुरी का श्री क्षेत्र या पाकिस्तान की स्वात घाटी। चलो यहाँ पे अब हम डीसी सरकार का हमने नाम लिया, तो एक छोटा सा और मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ, खास करके वो लोग जो माता काली को पूजते हैं। एक थे कृष्णानंद आगमाशीष, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो आप सुनो। आज की डेट में जो भी काली पूजा होती है या आप जो मूर्ति देखते हैं काली माता की, वो उनकी ही कल्पना है। जो भी आज की डेट में काली पूजा होती है, दक्षिण काली की खास करके, कृष्णानंद आगमाशीष बड़े ही इन्होंने 1700 ईस्वी में ये इसकी संरचना करी है। जो आज की डेट में प्रचलन है काली पूजा का या काली की मूर्ति का, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि काली पहले नहीं थी 1700 ईस्वी से पहले, लेकिन जो आज की डेट में प्रचलन है वो उनका नाम था कृष्णानंद आगमाशीष। इन्हीं की जो है कल्पना रही है, इन्हें ही प्रचार प्रसार किया है, इन्होंने ही ग्रंथ आदि लिखे हैं इन सारी चीज़ों पे। मुझे इनकी एक वंशज से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो अब इनके सारे वंशज जो है विदेशों में सेटल हैं, लेकिन एक इनकी जो है इनकी वारिस जो है यहाँ कलकत्ता में डॉक्टर हैं, लेडी हैं। मैं मिला उनसे, उनके घर पे भी मैंने देखा है चीज़ें, और ईश्वर की अनुकंपा ही कह लो, कई चीज़ें मैंने उनके घर में ऐतिहासिक भी देखी हैं। तो देखो जी, अब हम आते हैं कि ये आपने समझ लिया कि कहाँ कहाँ है कामगिरी, उड्डयन, जालंधर और पूर्णागिरी। अब आओ शरीर में ये कहाँ है, क्योंकि जो चीज़ उस पर है स्थूल रूप से वो कहीं ना कहीं शरीर में मौजूद होता है। तो जो कामाख्या पीठ है हमारे शरीर में, वो हमारा मूलाधार चक्र है, ठीक है जी। वहीं से सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। उड्डयन को स्वाधिष्ठान कहते हैं, और जो जालंधर चक्र है वो निर्वाण चक्र कहलाता है, और जो पूर्णागिरी है वो आकाश चक्र है। पूर्णागिरी को पहले पूर्णशैल कहते थे। मेरे विचार में ये उत्तराखंड का पूर्णागिरी ना होकर के श्रीशैल का क्षेत्र है, श्रीशैल का क्षेत्र है, वही पूर्णागिरी पीठ है वास्तविक में। ये ऐसा मेरा विचार हो सकता है, आप लोगों का विचार अलग अलग हो, क्योंकि कई ग्रंथों में कई जगहों पे कई चीज़ें हैं। अब सबको जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो अब हम ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा सा मैं आपको श्री यंत्र के बारे में बता दूं। श्री यंत्र में देखो 9 चक्रात्मक यंत्र होता है। मध्य में जो त्रिकोण है, जो ऊपर बिंदु आपने अगर कभी देखा होगा, तो जो मध्य में बिंदु है उसमें कामेश्वर शिव और कामेश्वरी शिवा एकीभूत रहते हैं, और उन्हीं को देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिका कह के हम संबोधित करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसमें आत्मा है। जब तक ये आत्मा और शरीर का मिलन है तभी तक हम जीवित हैं और हम चलायमान हैं। उसी तरीके से कामेश्वर शिव और कामेश्वरी शिवा दोनों जो मिलन स्वरूप है वही देवी ललिता है। और देवी ललिता जो है उड्डयन पीठ पे निवास करती हैं। देखो इसका अब मैं आपको बताऊं, इसको बनाने के, श्री यंत्र बनाने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है भूपुर से लेकर बिंदु तक जाने का। मतलब कहने का मतलब ये है, बाहर से बनाते हुए आओ और अंदर तक जाओ। इसको हम लय या संहार क्रम कहते हैं। ये गृहस्थों के लिए नहीं है, सही बताऊंगा आप लोगों को, तो ये चीज़ गृहस्थों के लिए नहीं है। बिंदु से लेकर के भूपुर तक का निर्माण सृष्टि क्रम है, अर्थात ये चीज़ जो है अंदर से लेकर के बाहर तक का जो निर्माण है वो सृष्टि क्रम है। ये जो क्रम है ये गृहस्थों के लिए है। हम जैसे जो साधक है, चूँकि मैं खुद ही गृहस्थ हूँ इसलिए मैं
जो ये प्रवचन है ये गृहस्थ लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो ये तरीका है। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब पता नहीं कितने मिनट की हो गई है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ अपना ये वीडियो वक्तव्य समाप्त करता हूँ। लेकिन यह है कि एक एक चक्र की सारी डिटेल एक एक वीडियो में मैं करके दूंगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि 9 चक्रात्मक ये श्री यंत्र होता है। अभी हम श्री यंत्र की ही चर्चा करेंगे। 9 चक्रात्मक होता है, जिसमें कि भूपुर हो गया, अष्टदल हो गए, षोडश दल हो गए, ये 9 त्रिकोण हो गए जो ऊपर से और नीचे से त्रिकोण है। तो ये सारे चक्र जो 9 चक्र हैं, इनका एक एक वीडियो बनेगा, एक एक दिन की व्याख्या मैं इन सब की करूँगा और इनका सबका स्थान आपके शरीर में बनाऊंगा। देखो सब ये चीज़ ध्यान रख लो, आप श्री यंत्र पे जितनी मर्जी हल्दी सिंदूर डालते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो या इससे कोई लाभ नहीं। निश्चित तौर पे लाभ होता है अभिषेक करने से, आवरण पूजा करने से, तर्पण करने से निश्चित तौर पे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ें वहाँ हैं उसको अपने शरीर में भी जागृत करो। पहली चीज़ तो जो है लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मैं आपको हाथ पे इशारा करके भी दिखाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, श्री यंत्र में भी और हमारे शरीर में भी। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ये है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय की कमी है। तो हो सकता है कि ये अगली वीडियो जो है नवरात्र बाद ही आए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 दिनों में एक वीडियो शूट करी जाए और आप लोगों को ज्ञानवर्धन किया जाए। धन्यवाद।